हाउ मेनी पीपल यस्टरडे वाज देयर? कितने लोग थे कल? कल मैथ्स का लेक्चर हुआ था ना? समझ में आया? अच्छा था। कौन पढ़ाया मालूम है? प्रोफेसर का नाम पूछे नहीं सर को। राम सर। नाम सुना फ्यूजन साइंस क्लासेस का, राइट? वहाँ पे पूरा मैथ्स वो कंडक्ट करते हैं। और ये साल जो महाराष्ट्र बोर्ड से मैथ्स में जो फर्स्ट रैंक आया है इज फ्रॉम ओवर इंस्टीट्यूट, और उन्हीं को ये मैथ्स पढ़ाते हैं। सो यू विल गेट बिगर अपॉर्चुनिटी टू लर्न मैथ्स फ्रॉम हिम। मतलब इनकी तरह प्रोफेसर आपको कॉमर्स में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मतलब वो आपका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अपना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चालू है, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट का नाम I'll repeat again because I can see that there are so many people are new here. 12th पे आपको तो मालूम रहेगा there are various subjects, right? तो जैसे कि बीके, इको, मैथ्स और एसपी का ऑप्शन है, इंग्लिश, देन कोर सब्जेक्ट एक ओसी आएगा आपका, और लास्ट में लैंग्वेज। So these are the box. Online students, please, if you are listening my voice, kindly please mention in the chat box with yes. Yes. Okay. Okay, fine. Thanks. Fine. So let's start. So there are few people are new today. So let's have a beginning. So अपना जो 11 के subjects, major subject bookkeeping and accountancy, then economics, then maths and SP का option है. मुझे maths पसंद है, I'll take the maths और SP. English will be there. Organization of commerce, business से related है. और language you can opt anything, Hindi, Marathi, Gujarati और else IT ले सकते हो. So I'll advise you to go for IT. थोड़ा नया सीखने मिलेगा, right? तो ये तो बेसिक था. अब हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग से. चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ओके, सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब होता है, तो बुक कीपिंग मींस मेंटेनिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन. कीपिंग लिखा है यहाँ पे, मतलब होता है मेंटेनिंग. Maintaining all the business, keeping, you can say keeping also, keeping all the business transaction and record in a systematically way. It is only called a bookkeeping and accountancy. मतलब if suppose if I am doing the business, मैं business करता हूँ, so I think मुझे नहीं, अगर आप लोग भी business करते हो, so each and every businessman has to keep a record of his business. सीधी सी बात है. अगर मैं business कर रहा हूँ तो मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, मैंने आज इसको बेचा 10 बजे, 12 बजे इसको सामान बेचा, इसको सिंपल है. सो मेरा ट्रांजैक्शन तो होता रहेगा ना, बिकॉज आई एम गोइंग टू सेल एवरी डे. मेरे दिन में इतने ट्रांजैक्शन होते हैं, मेरे महीने में इतने ट्रांजैक्शन होते हैं, साल भर में मेरे इतने ट्रांजैक्शन होंगे. लेकिन व्हाट इज द बुक कीपिंग? भाई बुक कीपिंग का मतलब बहुत सिंपल है. मैं अगर कुछ सामान खरीद रहा हूं या मैं कोई सामान बेच रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसका एंट्री रिकॉर्ड करना चाहिए, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए. मैं अगर बिजनेस में कोई खर्चा कर रहा हूं, सर खर्चा किस चीज का? इफ आई पे द सैलरी टू माय स्टाफ, if I pay electricity bill, if I pay cleaning expenses,
इफ आई स्पेंड सम अमाउंट ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, खर्चा कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड कर। मुझे अगर कोई पैसा रिसीव हो रहा है, आप लोग मुझे फीस दे रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड कर। सर क्यों? अरे इफ आई डोंट रिकॉर्ड, इफ आई डोंट मेंटेन प्रॉपरली रिकॉर्ड, मैं सारे ट्रांजेक्शन को इफ आई डोंट मेंटेन सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपरली मेंटेन, सो व्हाट विल बी हैपन? अरे भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है लॉस में? जब मैं सारे मेरे एक्सपेंसेस, जब मैं सारे इनकम सिस्टमेटिकली प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखेगा, तभी तो मुझे एंड में पता चलेगा ना, साल के एंड में पता चलेगा कि भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। So I want to know my profit, I want to know my loss. If it is loss, तो मुझे जानना है मुझे कितना लॉस है। So कैसे पता चलेगा? जब मैं सारे रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली मेंटेन करके रखेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा। और ये सारे ट्रांजैक्शन, ये सारे रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके रखना, लिख के रखना, इसी को हम लोग अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ने वाले हो उसी का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जिससे हम लोग अकाउंट बोलते हैं, राइट? So हर एक बिजनेसमैन को they have to maintain the record. Sir, either it is a small business, then in what case क्या होगा? अगर बेटा छोटा बिजनेस है तो भी रिकॉर्ड करना पड़ता है. If it is large business, then also we have to record. So what's the difference between small and large? बेटा ये जो रोड पे सब्जी बेचता है, he is also businessman. बाबू, he is also maintaining his record. So how? ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है? तो मैंने तो कभी लैपटॉप नहीं देखा उसके हाथ में, जहाँ पे वो बाजू में बैठ के अकाउंटेंट को बिठाता है साइड में और टाइप करने बोलता है। मैंने तो नहीं देखा। नहीं बेटा, उसके पास रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसकी जेब में एक डायरी होती है, छोटा सा डायरी होता है। वो कितना सामान लाता है, कितना सामान बेचता है, उसका एंट्री रिकॉर्ड करता है। तभी तो उसको पता चलता है ना कि आज इतना सब्जी लाया, इतना गया, इतना पैसा मुझे मिलेगा। यस और नो? इफ ही डजंट रिकॉर्ड, सो हाउ ही विल कम टू नो दैट कि भाई बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में? सो सबसे अगर बेसिक, अगर इफ यू गाइस आस्क मी अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक कीपिंग तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड क्यों करना पड़ता है सर? अकाउंट क्यों होना, रिकॉर्ड करना पड़ता है? तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। बिजनेसमैन बड़ा होने दो या बिजनेसमैन छोटा होने दो, मेरा बिजनेस बड़ा होने दो या छोटा होने दो, if I don't maintain my expenses properly, if I don't maintain my income properly, तो भाई एंड ऑफ द ईयर मुझे कैसे पता चलेगा मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में? तो आपको अगर जानना है आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या नहीं, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला, लास्ट मैंने बताया था, इनकम माइनस एक्सपेंस। यही इसी तरह से हम लोग करते हैं ना। मुझे आप लोगों ने, चलो मान लो ये कि इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप लोग डेमो लेके आए, जस्ट अज्यूम करो यू आर माय स्टूडेंट, आपको मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, मैं टीचिंग प्रोवाइड करता हूं, बदले में आप लोग मुझे क्या पे करोगे? फीस। वो मेरा क्या बन जाएगा? इनकम। तो मेरा इनकम है बेटा 1 लाख, मान ली तुम लोग सब जो थोड़ा फीस दिया, मेरा 1 लाख रुपए जमा, लेकिन अगर इसमें कुछ खर्चा भी तो क्या क्या खर्चा किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल, जगह का भाड़ा, रेंट, स्टाफ का सैलरी, आई पेड, तो समवेयर अराउंड मैंने 8000 रुपीस खर्चा, तब जाके 11 पूरा खत्म हो जाएगा। तब जाके मुझे साल के एंड में अभी जानना है भाई मैं इतना 1 साल मेहनत किया, कुछ कमाया है नहीं कमाया, तो पता चल गया मेरे को मैंने कमाया, कितना कमाया। ये कैसे पता चला मालूम है मुझे? 20,000 एग्जैक्ट फिगर कैसे पता चला? जब मैंने मेरे सारे इनकम और मेरे सारे एक्सपेंसेस सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके, तभी तो मुझे पता चला। यस और नो? सिर्फ रिकॉर्ड करना मतलब सर अकाउंटेंसी होता है? नहीं बेटा, रिकॉर्ड के आगे एक वर्ड आया था, रिकॉर्ड तो बेटा डायरी में भी होता है, लेकिन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके रखना, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो सिस्टमेटिकली मतलब क्या होता है? ये सिस्टमेटिकली मतलब क्या होता है? कागज लिखो और लिखो? नहीं बेटा, रिकॉर्ड मेंटेन करने के भी तरीके होते हैं। 2 हम लोग नेक्स्ट 5 इयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कॉमर्स स्टूडेंट अगले 5 साल तक पढ़ने वाले हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने के तरीके। सो अलग अलग सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, उसका मैंने कल बताया था आपको कि आप यहाँ पर किस तरह से आपको सैंपल्स दिखा रहा हूं, किस तरह से अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है, देखो दिस इज द वे यू हैव टू मेंटेन द अकाउंट। ये तरीका है अकाउंट मेंटेन करने का। सर ये 4 कॉलम क्यों बनाया है बेटा? एक कॉलम में एक साइड में नाम देगा डेबिट साइड, दूसरे साइड में नाम देगा क्रेडिट साइड। सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है बेटा? आगे हम लोग अकाउंट्स के तीसरे चैप्टर में रूल्स पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के, तो रूल्स के अंदर आपको 3 रूल पता चलेंगे अकाउंट्स के। एक रियल है, दूसरा पर्सनल है, तीसरा है नॉमिनल।
ये सर ये क्या है? ये 3 अकाउंट के रूल है, मतलब पूरा बुक अकाउंट ये 3 रूल के ऊपर डिपेंड है। इफ आई नो दिस 3 रूल्स प्रॉपरली देन आई नो द अकाउंट। मुझे अकाउंट सीखना है तो मुझे 3 रूल अच्छे से सीखने पड़ेंगे, तब मुझे अकाउंट भी अच्छे से आएगा। सो रूल के हिसाब से ये नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का? सो आई विल एक्सप्लेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल and losses, credit all income and मतलब मैंने दो सी व्हाट आई डिड, आई डिवाइड द पेज इनटू 2 कॉलम्स। सर मैंने अकाउंट कैसे बनाया? तो देख आपके सामने मैंने बनाया, मैंने एक पेज को 2 कॉलम में डिवाइड किया। आपके घर आपके पास नोटबुक रहता है ना, वो नोटबुक को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक पार्ट को मैंने डेबिट नाम दिया, दूसरे पार्ट को मैंने क्रेडिट नाम दिया। अब मुझे रिकॉर्ड लिखना है, तो रिकॉर्ड कैसे लिखोगे? क्या लिखा है इधर रूल में क्या लिखा है? डेबिट में क्या लिखूंगा मैं? ऑल एक्सपेंसेस और लॉस। क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं? इनकम। मतलब अगर मुझे पैसा आता रहेगा तो मैं डेबिट में लिखेगा या क्रेडिट में लिखेगा? क्योंकि इनकम है। क्योंकि रूल में बोला है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, क्योंकि रूल के हिसाब से मैं चलूंगा। अगर मुझे पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है, तो मैं कहां रिकॉर्ड करेगा? और अगर मेरा पैसा जा रहा है, मैं खर्चा कर रहा हूं, स्टाफ को सैलरी दे रहा हूं, ऑफिस का रेंट पे कर रहा हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर खर्चा कर रहा हूं, बराबर, तो मैं कहां लिखेगा? क्योंकि मुझे रूल में बताए कि डेबिट में आप एक्सपेंसेस लिखोगे, क्रेडिट में आप इनकम लिखोगे। और जब मैं एक्सपेंसेस और इनकम को प्लस माइनस करूंगा, तब ये छोटे बिजनेसमैन को साल के एंड में पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस। यस और नो? सो रिकॉर्ड आप सर, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि मेरी मम्मी भी रिकॉर्ड मेंटेन करती है। करती है ना? तो क्यों नहीं करेंगी? हमारी मम्मी अकाउंट मेंटेन करती है। आपको मालूम है ये बात? नहीं मालूम है? तो मैंने छुपा के रखा। लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं जब छोटा था, अभी भी मतलब अभी नहीं, जो व्हेन आई वाज स्मॉल, आई रिमेंबर दैट, मुझे याद है मेरे पापा जो सैलरी लाके देते थे मम्मी को, लेट्स से एग्जांपल 10,000 रुपीस सैलरी दी, सो मम्मी प्लान बना देती थी। एक हर बार मुझे याद है पेपर लेती थी, कागज मेरे को बोलती थी लिख ले, तो लिखते समय मैं लिखता था दूध वाले को XYZ अमाउंट देना है, किसी का कुछ घर का भाड़ा अगर देना है, रेंट इतना देना है। सो 10,000 का मम्मी पहले से एक्सपेंसेस बना के लिख के रखती थी कि इतना खर्चा होने वाला है। आप अभी भी बता दो बेटा, आप कभी शॉपिंग के लिए जाते हो, दुकान में सामान सब्जी वगैरह लाने जाते हो, कोई लोग दिन का लाते, कोई लोग महीने का एकदम लाते। यस और नो? मैं आज भी अगर मेरे घर पे मैं पैसा देता हूँ और सामान लाने जाता हूँ, वी आर प्रिपेयरिंग द लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। डिमांड जाना है, डिमांड का लिस्ट बनाते हैं ना भाई, चावल 1 किलो, गेहूं 2 किलो, हवेवर ऑयल लाना है, साबुन लाना है, यू आर प्रिपेयरिंग द लिस्ट। same as it is when your father is giving salary to your mother, she is also maintaining the record, क्योंकि पापा हिसाब मांगते हैं। एक बात याद रखो, है ना? अरे तेरे को इतना दिया, खर्चा कैसे हो गया? तो मम्मी भी बहुत शातिर है। देख, that's called accountancy, that's called accountancy, because एक दो बार मम्मी रिकॉर्ड नहीं करेगी, दूसरी बार रिकॉर्ड नहीं करेगी, तीसरी बार बोल देगा भाई इसका तो हर महीने का मगजमारी है, पैसा दिया किधर गया? तो हाँ, she has to maintain the record. If she doesn't, the papa will fire. So better है record maintain करो. So that's why मम्मी is also, but वो जो तरीका है, it is not a systematically way. और ये जो तरीका है, this is systematically way. That's the difference between two records. फैमिली में भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है, हम लोग भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बट हमारा जो तरीका है, वी आर वेल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, वी आर मेंटेनिंग द 2 कॉलम्स, वी आर गिविंग द लेजर फोलियो, पेज नंबर भी देते हैं, बराबर, सेपरेट पर्सन के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये हम लोग को सिखाया जाएगा पूरा किस तरह से अकाउंट मेंटेन करना है। पैसा आता है तो कहाँ लिखना है, पैसा जाता है तो कहाँ लिखना है। अगर मेरे बिजनेस में बहुत सारी मेरे पास प्रॉपर्टी है, कहाँ रिकॉर्ड करती है। तो पैसा है तो कर्जा भी रहेगा, तो अगर मेरे पास लायबिलिटी है तो वेयर आई हैव टू रिकॉर्ड।
दैट्स डिफरेंट चीज के लिए डिफरेंट सेपरेट अकाउंट, ये हम लोग को सिखाया जाएगा अकाउंट, ये हम लोग को सिखाया जाएगा। सर मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मैं कहाँ रिकॉर्ड, असेट्स कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। सर मेरे पास बिजनेस चलाने के लिए बैंक से कर्जा लिया, सर मैंने बिजनेस चलाने के लिए दोस्त से कर्जा लिया, कहाँ रिकॉर्ड कर, लायबिलिटी। सो इट मींस दैट वी आर मेंटेनिंग द सेपरेट अकाउंट फॉर ऑल सेपरेट थिंग, इसी को बोलते सिस्टमेटिकली। दैट्स व्हाई बुक कीपिंग का मतलब जब आप पढ़ोगे टेक्स्ट बुक में तब आपको पता चलेगा, कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड of all the business transaction in a systematically way, it is called bookkeeping and accountancy. सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना मतलब बुक कीपिंग नहीं होता, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करना इट इज कॉल्ड बुक। रिकॉर्ड तो मम्मी भी करती है, but that's not systematic way, that's way we are maintaining, this is the separate account। एक सैंपल दिखाया मैंने, राइट? सो इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। सो लास्ट लेक्चर आई थिंक मेनी पीपल हैव एब्सेंट बट नॉट टू वरी, तो उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था जिसका नाम था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग यही, और उसके बाद मैंने पढ़ाया था फीचर्स। यस और नो? फीचर्स के बाद मैंने जो पढ़ाया था वो थोड़ा रिवाइज करेगा मैं, इसका नाम था इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी। याद आ रहा है? इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा ये क्या था इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी, किसी को याद है? अच्छा ये बुक कीपिंग एंड अकाउंट मेंटेन करने का बॉन्ड जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ? क्या सर ये 10-20 साल से हुआ रहेगा? साल 50 साल से, 50 साल से, राइट? 50 इयर्स, 60 इयर्स, 70 इयर्स, 100 इयर्स, 100 इयर्स नहीं, ये राजा महाराजा के समय से हुआ। ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका है वो राजा महाराजा के समय से हो रहा है। दैट्स कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है ये अकाउंटेंसी का जन्म कब हुआ, कब से शुरुआत हुई अकाउंट मेंटेन करने। तो मुझे लगता है 12th सेंचुरी से इट हैज बीन स्टार्टेड। कौन सी सेंचुरी से? 12th सेंचुरी से इट हैज बीन स्टार्टेड। तो पुराने जमाने में उसके बाद 15th सेंचुरी 14th सेंचुरी में जो किंगडम्स होते, रूलर्स होते थे, उनके पास भी रिकॉर्ड मेंटेन। लेकिन आज हम लोग जो अकाउंट मेंटेन करता है उसको इंग्लिश में अकाउंटेंट बोलते हैं, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके सचिवाज हुआ करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, उनको हाँ, मेरा वेयर इज माय अकाउंटेंट, राजा तो बोलेगा नहीं, राजा किसी और नाम से उनको आवाज देगा, राइट? व्हाट डू यू कॉल सचिव, व्हाट डू यू कॉल चिटनीस, व्हाट डू यू कॉल चंद्रगुप्ता। एक आप लोगों ने पढ़ा था कि कौन से महाराज थे जहां से चालू हुआ मौर्य, नाम क्या उनका? चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो किंगडम थे, रूरल थे, इनके टाइम से ये अकाउंटेंसी प्रिपेयर होना चालू हुआ, बुक्स में लिखा हुआ है पुराने जमाने में, राइट? तो अपने मूवी, कल मैंने एक मूवी का भी एग्जांपल दिया था, कल भी मेरे टीवी पे लगा था, मेरे एक साउथ की मूवीज देखते रहेंगे तुम लोग, ज्यादातर लोग साउथ का ही देखते हैं आजकल, हिंदी मूवी को देखते नहीं। कल एक था मूवी जीने नहीं दूंगा, एक साउथ में मूवी कल ही लगा था शायद से, उसमें दिखाया था यमराज, दिखाया था यमराज का एक असिस्टेंट होता है, उसका नाम क्या है? चित्रगुप्त। बराबर, चित्रगुप्त भी अपना खाता रिकॉर्ड करता है ना, किसने कितना पाप किया, किसने कितना पुण्य किया, खाता, राइट? So भाई he is also maintaining the record, yes or no? Chitragupta is also maintaining the record, so that is the simple way we are talking about, that's called evolution of accountancy। ये evolution मतलब अकाउंट्स का जो प्रिपेयर करने का जो टाइम है, ये अभी से नहीं, ये बहुत सालों से चलते आ रहा है, राइट? एसी इज ऑफ और व्हाट? एक मिनट, कोमल एसी ऑफ है, बोथ एसी शुड बी ऑन, राइट? करेंगे, बहुत देख रहा हूँ मैं, गर्मी लग रही है तुम लोग को, मेरे को याद नहीं था, पहले ही बोला, आप बोलना चाहिए। वो ऑफ
देखो विश्वास को पूछो ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट कि कब से ये स्टार्ट हुआ है अकाउंटेंसी का कंसेप्ट। ये बाबू है 12th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है ठीक है। सो नाउ लेट्स गो फर्दर। सो सर ये अकाउंट मेंटेन करते हैं दैट आई कैन अंडरस्टैंड। उसको बुक कीपिंग किसको बोले दैट इज आल्सो कैन अंडरस्टैंड। समझ में आया सर। ये जो सिस्टमैटिकली सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। बट ये क्यों रिकॉर्ड करते हैं? पॉइंट इज दैट व्हाई दिस अकाउंट इज मेंटेनिंग। ये क्यों मेंटेन किया जाता है तो उसके रीजन आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एक एक पॉइंट में आराम से एक्सप्लेन करेगा। हम लोग पहले मीनिंग तो देख लिया कि व्हाट डज इट मीन बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिकली वे इट इज ओनली कॉल्ड अ बुक कीपिंग। अच्छा बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? वापस थोड़ा नए स्टूडेंट से उनको बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब भाई बिजनेस में हर दिन बाय और सेल होता है। मैं कभी कुछ खरीदता हूँ कभी कुछ बेचता हूँ तो इसी को ये लोग इंग्लिश में अकाउंट्स लैंग्वेज में दैट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब हम लोग जैसे कि मैंने इसको मोबाइल बेचा रिकॉर्ड करके रखा, मैंने इसको मोबाइल बेचेगा रिकॉर्ड करके रखा, मैं इसको मोबाइल बेच मैं रिकॉर्ड कर दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। मेरा हो रहा है ना ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब देखो हर हर लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं यार। होटल में भी जाते हैं पार्सल लेने के लिए इमीडिएटली जब आपको पार्सल देता है एंट्री मार। आजकल देखो अगर रविंद्र में जाओगे तो उनके पास तो मशीन है। जब भी ऑर्डर लेते नंबर लाके कूपन निकलता है तो उधर से ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाते हैं सब ना। तो उन लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि कितना इनकम आ रहा है कितना एक्सपेंसेस हो रहा है उससे। So this is the way. That's called accountancy. Business transaction मतलब जितने आप एक्टिविटीज कर रहे हो बिजनेस पे इनकम और एक्सपेंसेस रिसीव कर रहे हो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं राइट। तो क्वेश्चन है पेज नंबर शायद आपके पास तो रहेगा जिसमें मैं बोर्ड पे लिखूंगा देखो मैं लिख दूंगा बोर्ड पे डोंट। चलो एक एग्जांपल स्टार्ट करो। मैं कौन हूँ? बिजनेसमैन। मेरा यहाँ पे एक शॉप है बिग शॉप था। तुम थोड़ा टी शर्ट आई एम सेलिंग टी शर्ट गर्ल्स और बॉयज कॉस्ट डजंट मैटर। मैं आज मेरे शॉप पे आए बहुत सारे कस्टमर्स थे एक तो कस्टमर लेना बराबर ना। तेरा सौ कस्टमर आते ये भाई ने टी शर्ट लेके गया 200 रुपए का। ये भाई ने टी शर्ट लेके गया आज तारीख है 24 जून। 24 जून को दो चार लोग टी शर्ट लेके गए 25 जून को वो लोग टी शर्ट लेके 26 जून को आप लोग ने टी शर्ट लाया 30 जून को ये मैडम लेके गए। तो ना आफ्टर 1 मंथ एक महीना हो गया मान छोटा सा कुछ क्या मुझे याद रहेगा इसने कौन से डेट को मेरे शॉप पे टी शर्ट लेके गया इसने कब लेके गया है। ऐसे सो मेनी कस्टमर विजिटेड इन अ डे। बहुत सारे कस्टमर आते रहेंगे ना मेरे दुकान में शर्ट्स परचेज करने के लिए टी शर्ट लेने के लिए। अगर आपका दुकान होता तो क्या आपको याद रहता कितने सारे कस्टमर्स आते हैं? तो अगर मैं 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद 6 महीने के बाद अगर आपको पूछता हूँ याद है मैं कब आया था क्या बोलते दिस इज द वे राइट। So we can't remember all the facts. That's the answer, right? So when we are doing the activity of business activity, we don't and we can't remember. Possible ही नहीं है practically सारे transactions को याद रखना। इसीलिए तो हम लोग बुक कीपिंग करते हैं। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें पहला पॉइंट है रिकॉर्ड। Why we are maintaining the bookkeeping? Because we cannot remember all the transaction. हम लोग सारे ट्रांजेक्शन को याद नहीं रख सकते। किसी ने 200 में लेके गया, इसने 250 में लेके गया, इसने 300 में लेके गया, इसने
याद रहेगा? ओरली याद रहेगा? अरे मेरा मेमोरी बहुत शार्प है, मैं याद रखेगा। इतने सारे ट्रांजेक्शन कैनॉट, राइट? So it is not possible to remember all the transactions, right? So that's why book maintain all transactions. So that's why we are maintaining the bookkeeping and accountancy. आपने सवाल किया कि सर क्यों करते हैं अकाउंटेंसी, बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो मैंने उसका जवाब दिया बिकॉज वी कैनॉट रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन। हम लोग सारे ट्रांजेक्शन को दिमाग में याद नहीं रख सकते, दैट्स व्हाई वी आर मेंटेनिंग द बुक। आंसर अंडरस्टूड? पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? क्वेश्चन का नाम क्या था? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी? फायदे क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्या फायदे है बुककीपिंग के? सर रिकॉर्ड मेंटेन, सारे ट्रांजैक्शन को आप याद नहीं रख सकते, इसीलिए आपको बुककीपिंग करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 इसको रफ करो। ओके, क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 2, व्हाई बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल पहले मैं बताऊंगा। ये शॉप मैंने चालू किया था ना, शर्ट और टी शर्ट बेचने का, जहाँ पे दुकान का नाम बेचते हैं आरके, ठीक है, आरके शॉप, जहाँ पे मैं बेचता हूँ टी शर्ट और। अच्छा, ये दुकान चालू करने के टाइम पे मुझे कुछ खर्चा हुआ रहेगा? अभी अगर मैं बोलूं आप लोगों को दुकान स्टार्ट करना है तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? क्या करना पड़ेगा बोलो? स्टार्टिंग में क्या लेना पड़ेगा? शॉप लेना पड़ेगा। शॉप खरीदी करने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं, 20-25 का भाड़े से ले सकता हूँ, तो भाड़े लेने के लिए वो डिपॉजिट मांगते हैं ना, तो मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, बराबर। उतना तो अरे 20 लाख का शॉप गाला नहीं ले सकता, लेकिन भाड़े पे तो ले सकता हूँ। तो भाड़े पे उसने बोला 10,000 रुपए महीने का भाड़ा, 1 लाख रुपए डिपॉजिट, तो 1 लाख रुपए मैंने अरेंज करके दे दिया। व्हाट इज, अब दुकान तो आया मेरे हाथ में, अब उसमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो करना पड़ेगा। देखो भाई, मेरे को टी शर्ट और शर्ट बेचना है, तो उसके लिए कुछ थोड़ा इंटीरियर तो करना पड़ेगा, अंदर थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं खर्चा करूंगा, 50,000 रुपए का खर्चा, पेंटिंग किया, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फैन लगाया, एसी लगाया, थोड़ा शॉप को डेकोरेट किया, बराबर, ये एक्सपेंस किया मैंने। उसके बाद क्या बेचना है? कहा है टी शर्ट, लाना तो पड़ेगा कि नहीं? जब टी शर्ट रहेंगे तभी तो आप लोग आओगे, तो वो भी मेरे को लाना पड़ेगा। तो मान लो मैंने 1.5 लाख का माल लेके आया, उधार किया, देना तो पड़ेगा, कैश में लाया, क्रेडिट में लाया, तो 3 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये मुझे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड, दैट्स माय इन्वेस्टमेंट। व्हाई आई मेंटेन इन द बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी, क्यों मेंटेन करते हो? व्हाट इज द बेनिफिट? अरे इसी की वजह से तो मेरे को पता चला ना कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया बोलो? 3 लाख किया। आपको कैसे पता चला? अरे जब मैंने रिकॉर्ड किया तभी तो पता चला। अगर मैं लिखता ही नहीं, इसको मेंटेन ही नहीं रखता, तो मैं भी कंफ्यूज रहता, आप लोग को भी पता नहीं चलता, बराबर। तो पहला इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है वो आपको पता चल रहा है बुककीपिंग की वजह से। अब साल भर में मेरे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा इनकम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा इनकम हो रहा है 2 लाख रुपया, मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है 1,50,000 रुपया। कमाया कितना मैंने? आपको कैसे पता चला मैंने 50,000 रुपीज कमाया? जब मैंने रिकॉर्ड में। तो अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्या इसकी वजह से पता चला? किसकी वजह से पता चला? बुक कीपिंग। इफ वेदर माय बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और वेदर माय बिजनेस इज अर्निंग लॉस, किसकी वजह से पता चला? बुक कीपिंग। इन्वेस्टमेंट किसकी वजह से पता चला? बुक कीपिंग। सर असेट्स
अरे असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, आपको मालूम है मेरे बिजनेस के अंदर मेरे क्या क्या असेट, चलो जान लो। ये अगर क्लास है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है मेरी खुद की, बोलो। ये अभी आजू बाजू देखो फटाफट, क्या क्या दिख रहा है? दिस इज माय एसेट। ये देखो ना, 35 40 हजार का 2 80,000 इज माय एसेट्स, राइट? ये जो बेंच पे बैठे फर्नीचर, भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है ना। अगर मुझे को नहीं चलाना है, क्लास में बेचू, पैसा तो आएगा ना, इट्स माय एसेट ओनली ना। तो 2 लाख का मेरा ये जो बेंच है वो मेरा। ये बोर्ड जिसपे मैं लिख रहा हूँ 25,000, ये मेरा। तो मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है एसेट्स का, these are my property ना, it is my own property, AC is my property, bench is my property, board is my property, yes or no? मैं रिकॉर्ड करके रखता, तब पता चलेगा कि आपके पास कितना असेट। ये सब 2 लाख का बेंच लाया, 80,000 का एसी लाया, बीच में सब पार्टीशन लाया, ये पीओपी का काम कराया, ये बोर्ड लाया, 4-5 लाख रुपया खर्चा किया। आपके पास है अभी इनिशियल स्टेज पे इतना पैसा? बैंक से कर्जा 3 लाख, 2 से उधार 1 लाख, 4 लाख। तो लिखना पड़ेगा कहाँ लिखूंगा? कर्जा, लायबिलिटी का मतलब, असेट्स का मतलब प्रॉपर्टी। सो इट मीन शॉर्टकट में ये सब क्यों बताया, अब उसका आंसर में चालू करूंगा। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू आवर बिजनेस, यस और नो? ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की वजह से क्या पता चलता है? आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन। कौन सी? पर्सनल नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको पता चल रही है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके वजह से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो कौन सी? देन एग्जांपल, आइदर योर बिजनेस प्रॉफिट और लॉस, असेट्स एंड लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब किसके वजह से पता चला? सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? Because of bookkeeping and accountancy, you will come to know the financial information of your business. आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी, किसके वजह से? बुक कीपिंग की वजह से। कैसे? एग्जांपल, प्रॉफिट बिजनेस का, लॉस बिजनेस का, असेट बिजनेस की, लायबिलिटी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट किसकी वजह से पता चलेगा? 2 पॉइंट समझ में आया ना? बोलिए थोड़ा सा। अच्छा चलो एक एग्जांपल दूंगा उसके बाद। अच्छा मेरा बिजनेस आप देख रहे हो, अभी आपने देखा ना मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, ये सब मेरी क्या है? बिजनेस की इंफॉर्मेशन, बराबर। अब बोले ना बेटा सुनो, मुझे ना बिजनेस, ये मेरा बिजनेस था शॉप नंबर 1, जिसका इन्वेस्टमेंट आपने देखा ना, कितना लगा था खर्चा? 3 लाख। याद आ रहा है? वेरी गुड। नाउ नाउ जस्ट मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, थोड़ा सिंपल बात करेंगे। ये मेरे शॉप कहां पर है? नहीं सर, एकदम नहीं सर। अब मेरे बात सुनो, हु आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन। अब मेरा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। बाबू मेरा ये शॉप है ना दहीसर में, नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय अनदर ब्रांच एट मिरर, और बोलोगे
ये शॉप, ये शॉप मेरा बोरोली में स्टार्ट, ठीक है। सो कैन यू टेल मी, ये शॉप मुझे चालू करने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा? 3 लाख। कितना आएगा खर्चा? कैसे पता चला आपको? आपको कैसे पता चला 3 लाख आएगा? पहले शॉप में तो इन्वेस्टमेंट किया था ना, बराबर है कि नहीं? सो उसी की वजह से अगर मुझे कोई सी हियर इट मींस आई एम टेकिंग डिसीजन, आई वांट टू टेक अ डिसीजन, मुझे क्या करना है? डिसीजन लेना है। आप मुझे थोड़ा हेल्प करो, आप लोग मुझे हेल्प करो, मुझे डिसीजन लेना है। मुझे ना दरअसल में जो मेरा शॉप है ना, मैं थोड़ा अपना बिजनेस बढ़ाने का सोच रहा हूँ, बट बिजनेसमैन करे वही सोचता है ना, बिजनेस हमेशा बढ़ाने का सोचता है, उसी को तो बिजनेसमैन बोलते हैं ना बेटा। बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, एक्सपांड हो। मैं भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, मैं शॉप दहीसर से लेके मीरा रोड भाईंदर या बोरोली में जाना, तो मुझे डिसीजन लेना है, तो प्लीज हेल्प मी। मुझे कितना खर्चा आएगा एक शॉप और डालने के लिए? 3 लाख। आपको कैसे पता चला? बिकॉज मैंने अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर, सो आई विल गेट द इजियर टू टेक द फ्यूचर डिसीजन। अभी मुझे डिसीजन लेना है, आई वांट टू टेक अ डिसीजन वेदर माय बिजनेस शुड बी एक्सपांड और नॉट, मुझे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, तो मुझे डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने में मुझे हेल्प होगा, किसकी वजह से? बुक कीपिंग में हेल्प मी, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मी ना, तो मुझे मेरे पास पहले से ऑलरेडी सब सेटअप रेडी है। मैंने देखा था कि शॉप नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए कितना खर्च आता है, बराबर। मैंने देखा था शॉप नंबर 1 का डिपॉजिट कितना था, मैंने देखा था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना खर्चा आया, टी शर्ट लाने में कितना खर्चा आया, 3 लाख खर्चा आया, मुझे पता था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी। अब मैं डिसीजन लेने में मेरे को इजी जाएगा कि चालू करूं या ना चालू नहीं करूं। पैसा है तो स्टार्ट कर, 3 लाख नहीं है तो वेट कर और 2-3 महीना। So any businessman can take any decision on the basis of financial information. Yes, जब आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी तब आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। And who is providing the financial information? Bookkeeping. तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? Easy to make a decision. कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस के डिसीजन आराम से ले सकता है, बट वेन जब उसके पास इंफॉर्मेशन, बराबर। और बुक कीपिंग एंड रिकॉर्ड जब आप प्रॉपरली मेंटेन रखोगे तब आप अपने बिजनेस की डिसीजंस अच्छे से ले, राइट। ये था पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल। इसको बाद में करें, पहले एविडेंस को। अच्छा ये क्या लिखा, मैं पहले स्टोरी अपने को समझाने के लिए स्टोरी करेंगे। ये मेरा क्या था? शॉप। नाउ थोड़ा चेंज करते स्टोरी में। नाउ दिस इज 3 + 1 + 1। नाउ आरके प्लस आपका नाम अंकित। अब थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो शॉप हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने अपने लिए नहीं किया था, मैं और अंकित दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप। हम दोनों कौन है? पार्टनर। अगर बिजनेस 3 लाख रुपया खर्चा था, आपने बोला ना 3 लाख रुपया खर्चा है, तो 1.5 लाख किसने लाया और 1.5 लाख किसने लाया? ऐसा उसने 1.5 लाख, मैंने 1.5 लाख, ऐसा मिला के बिजनेस में इन्वेस्ट। और जब हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया, एग्रीमेंट तो होगा,
हम लोग ने एग्रीमेंट बनाया कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कौन कितना लेगा, आरके कितना लेगा, आरके अंकित कितना लेगा, हम लोग में डिस्कस हुआ और डिसीजन हुआ 50। अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 50 रुपया मेरा, 50 रुपया तेरा। ये सब कैसे डिस्कशन हुआ, रिटर्न मेंटेन किया, एग्रीमेंट बनाया जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, मैंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया। अब 1 ईयर कंप्लीटेड। स्टोरी सुनो, स्टोरी पे थोड़ा और इंटरेस्ट डालेंगे। वो 1 साल कंप्लीट होने के बाद बिजनेस में 10 लाख प्रॉफिट हुआ। अब आपके हिसाब से आरती को कितना मिलना चाहिए, अंकित को कितना मिलना चाहिए प्रॉफिट, 5 लाख मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है, आपने प्रूफ है। बट मिस्टर अंकित वो आस्किंग, ये बोल रहा है मेरे को 7 लाख रुपए चाहिए, तू 3 लाख रुपए, ये सही है गलत है। इसको जैसे क्या होगा, हम दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, झगड़ा, झगड़ा हो जाएगा। इसको इंग्लिश में डिस्प्यूट, इंग्लिश में डिस्प्यूट, झगड़ा होगा कि नहीं होगा। अब ये मांग रहे हैं मेरे को 7 लाख, बोलता है मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, तू कुछ करता है। बोलते अभी झगड़े के रीजन कुछ भी निकलता, बराबर ना। अभी घर पे झगड़ा होता है, भाई बहन का, तो उसके कोई वजह रहती है क्या, तू मेरे से आके देख रहा है मेरे को गुस्से से तू झगड़ा हो गया, तो तेरे को कहा देता है, कोई भी बात से झगड़ा हो जाता है। तो बट ये दोनों ने, जबकि मेरे पास एग्रीमेंट है, ये मेरे को कितना मांग रहा है। अब मैं बोला मैं नहीं देगा, ये क्या किया, केस डाल दिया। कहा लेके गया मेरे को, कोर्ट। मैं भी गया कोर्ट में। अब कोर्ट में जज साहब ने पूछा कि तुम लोग का कौन सा बिजनेस है, तो बोला भाई हम दोनों टी शर्ट बेचते थे, 1 साल कंप्लीट हुआ। तो बोला था कितना प्रॉफिट हुआ, बोला 10 लाख। मेरे को पूछा 10 लाख हुआ, हाँ सर। इसको पूछा कितना हुआ, 10 लाख। बट तो फिर आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, वो बोला, अंकित बोल रहे सर मैंने ज्यादा मेहनत किया है तो मैं 7 लाख लूंगा, और इसने कम मेहनत किया है तो ये 3 लाख लेना चाहिए। जब बोला ऐसे आपके पास, तो मैं बोला सर ऐसे नहीं, हम लोग पहले डिस्कशन हुआ था, बात हुई थी, तब बात होते समय बोला था 50-50, अब ये 70-30 मांग रहा है। तो बोला जज साहब मेरे को पूछा क्या पुरावा है तेरे पास, प्रूफ है। तो मैं बोला यस आई हैव अ प्रूफ, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास बुक कीपिंग है। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आई कैन यूज एज अ एविडेंस, bookkeeping and accountancy I can use as a proof for my future reference। आया ना काम पे। अगर मैंने एग्रीमेंट बनाया नहीं रहता, और अगर मैंने बुक कीपिंग बनाया नहीं रहता, तो मैं ट्रबल में आता, 2 लाख का नुकसान हो जाता, बट अभी नहीं। तो बुक पॉइंट नंबर 4, एविडेंस। Bookkeeping provides evidence to produce in court of law in case of any dispute। अगर कोई झगड़ा होता है या फिर कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम होता है और हम लोग कोर्ट में चले जाते हैं, तो एक बुक कीपिंग एक पुरावा है, लीगल है, लीगल एविडेंस है। इट इज नॉट ओनली एविडेंस, इट्स लीगल एविडेंस दैट एक्सेप्ट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, कायदे में एक्सेप्टेड है, इट्स लीगल एविडेंस। एक तो बेनिफिट हो गया भाई इसका। अगर मैंने नहीं बनाया रहता तो मैं को आज 5 की जगह पे 3 लाख ही मिलता, बट आई हैव अ प्रूफ। सो बेनिफिट तो मिल गया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग you can utilize and you can use as evidence and proof in future reference, right? All understood? Tax law, ये पॉइंट मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, नॉट टू वरी अबाउट बुक कीपिंग। इट कैन बी यूज्ड फॉर अ पेइंग टैक्स, बराबर। हाउ आई विल, आपने थोड़ा, ये अपन थोड़ा अकाउंट मेंटेन करते हैं अपना, जो अपना बिजनेस उसका अकाउंट मेंटेन, दिस इज आवर बुक। ये अपना पर्टिकुलर कॉलम है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है। यहाँ पर सर ने बोला है क्रेडिट कार्ड होता है, यहाँ पर सर ने बोला है डेबिट कार्ड, डेबिट पे सर ने बोला था एक्सपेंसेस रिकॉर्ड, और यहाँ so according to this business, मेरे बिजनेस में जो सेल हुआ था, सेल उससे मुझे कितना आया, 2 लाख। हाउ मच, 2 लाख रुपीज आया रिसीविंग द, मतलब मेरे सामान बेचा, सेल किया ना,
जब मैं बेचेगा तो मुझे पैसा आएगा, तो सेल से मुझे कितना पैसा आया, और 2 लाख अगेंस्ट में मुझे खर्चा भी हुआ, शॉप का रेंट पे किया, शॉप में 2 आदमी को काम पे रखा, सैलरी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो टोटल मिला के मेरा को खर्चा कुछ आया है 1,20,000। नाउ यू कैन सी दैट माय इनकम इज 2 लाख, माय इनकम इज 2 लाख, व्हाट इज माय एक्सपेंसेस 1,20,000। मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, इधर तक तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा प्रॉफिट। ये एग्जांपल के लिए दिया है, अमाउंट थोड़ा बड़ा, क्योंकि इतना कम प्रॉफिट होता नहीं, थोड़ा इस साल का है ना, थोड़ा ज्यादा ही होता है, अपन थोड़ा छोटा एग्जांपल। नाउ एक बात तो हम लोग को पता है, अगर मैं जॉब करते रहता, जैसे आप लोग आज जॉब नहीं कर रहे हो, लेकिन 11, 12 या फिर बीकॉम होने के बाद काम पे जाओगे ना, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या फिर हम लोग जॉब सैलराइड जॉब करेंगे, या फिर हम लोग बिजनेस करेंगे। तीसरा तो ऑप्शन है ना सर, घर पे बैठ के टीवी देखते, तो नहीं करना है अपने को, राइट। So we have only 2 options here. Either I will work or either I will do the business. मान लो पहला केस नंबर 1, जॉब करते हो, आपको जो सैलरी रिसीव होती है, इतना तो मालूम है ना, जब मुझे पगार आएगा उसमें से गवर्नमेंट को मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, आया ना। अगर मुझे 50,000 रुपया महीने का पगार है, तो गवर्नमेंट को टैक्स काट के लेती है, यस, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको एक बात और बता दो, अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्स बुक, हम लोग जो घर पे माचिस की तिल्ली भी लाते हैं ना, 1 रुपए का, उस पर भी हम लोग टैक्स देते। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है, कमोडिटी वस्तु नहीं है जिसके हम लोग ऊपर टैक्स नहीं देते। नमक भी लेके आते हो दुकान से 10 रुपया 12 रुपए का, उस पर भी आप टैक्स पे करते हो। ऐसी हर कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर हम लोग टैक्स नहीं देते। तो भाई आप पगार कमा रहे हो, सैलरी कमा रहे हो, 50,000 रुपए इनकम कमा रहे हो, आपको टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में कुछ फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो टैक्स किसके ऊपर भरना पड़ता है, प्रॉफिट के ऊपर। लॉस हुआ तो नहीं, आपने यहाँ पर क्या कमाया, तो अभी आपको क्या पे करना पड़ेगा। तो टैक्स कितना भरने का, कितना नहीं भरने का, वो कैसे पता चलेगा, जब प्रॉफिट पता चलेगा तभी तो मैं पे कर पाऊंगा। इफ आई डोंट नो माई प्रॉफिट, तो हाउ वुड आई पे द टैक्स। जब मुझे प्रॉफिट पता चलेगा तब मैं टैक्स भी पे करेगा, यस और नो। तो पॉइंट बहुत सिंपल हो गया। तो टैक्स जानने के लिए, टैक्स की लायबिलिटी जानने के लिए, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड। जब मैंने अच्छे से अकाउंट मेंटेन किया, इनकम और एक्सपेंसेस अच्छे से प्रिपेयर किया, जब मैंने अच्छे से रिकॉर्ड को प्रिपेयर किया, तब मुझे पता चला कि कितना प्रॉफिट है। और टैक्स को हमेशा प्रॉफिट पे ही लॉस पे। तो मुझे कैसे पता चला टैक्स कितना पे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रॉफिट। So this is another point is very much clear. Bookkeeping and accountancy के वजह से I can understand my tax liability. How much tax I need to pay? How would I come to know? Because of bookkeeping and clear हो गया? All the points have completed here, right? The importance of bookkeeping. या एक पॉइंट था वो कर लेते, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या था, बुककीपिंग इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द बिजनेस, कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। क्या था वो, सी कंट्रोलिंग का मतलब होता है इसी हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, मेरे बिजनेस का ओनर कौन है, इसका इज ओनर। ये इसका शॉप है, शॉप पे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 4 वर्कर्स आर देयर। अभी बिजनेस को मैनेज कौन करता है, ओनर। बिजनेस को मैं ही मैनेज करता हूँ, बिजनेस को मैं ही सुपरवाइज करता हूँ, बिजनेस को मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। सो आई एम डूइंग द कंट्रोलिंग ऑफ माय बिजनेस, मेरे बिजनेस को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू कंट्रोल माय बिजनेस, बट if suppose if I maintain the proper record, if I maintain the proper financial information, so it's become very easy to me to control my business. अगर जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो मेरा दुकान है, मान लो एक की दुकान और मैं दुबई में रहता हूँ, मान लो मेरा बिजनेस किधर है, मैं रहता करेक्ट। अब दुकान में 1 2 3 4 लड़कियों को रखा है, क्या बेचती है, कितना बेचती है,
क्या कर रही है, मेरे को कैसे पता चले? सर कैमरा लगा, अरे कैमरा में थोड़ी पता चलने वाला है, वो तो बेचते हैं, उन्होंने सपोज उन्होंने बेचा है 10 लाख का सामान और मेरे को बोली सर 8 लाख का ही, हो सकता है, हो सकता है, बट इफ सपोज इफ आई मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड तो वो लोग झोल नहीं कर, यस और नो? तो मैं वहां से मेरे बिजनेस को कंट्रोल कर सकता हूं, बट वेन जब प्रॉपर मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स थे तब ये लोग झोल, यस और नो? करेक्ट है कि नहीं? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि अगर मेरा रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, मेरा प्रॉपर सिस्टमेटिकली मेंटेन रिकॉर्ड नहीं है, तो बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं कंट्रोल प्रॉपरली नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को प्रॉपरली मेंटेन कर रहा हूँ, सारे ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन्होंने कुछ सामान बेचा रिकॉर्ड किया, उन्होंने सामान बेचा रिकॉर्ड किया, इफ इट इज ऑल द ट्रांजेक्शन मेंटेनिंग प्रॉपरली, so I can control my business. That's why bookkeeping and accountancy is very important for the controlling of the business. क्योंकि ओनर हमेशा रिटर्न नहीं देता, ओनर वो तो हैंड ओवर करके चला जाता है, तो बिजनेस को कंट्रोल करना है, ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रहेंगे तब मुझे पता चलेगा कि कितना सेल हो रहा है, बराबर कि नहीं? अंडरस्टूड? सो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने ये इंपॉर्टेंस ऑफ बुककीपिंग के अंदर टोटल वी हैव कंप्लीटेड 6 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 था रिकॉर्ड, याद आ रहा है? पॉइंट नंबर 1 था रिकॉर्ड, पॉइंट नंबर 2 था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 3 डिसीजन मेकिंग, पॉइंट नंबर 4 एविडेंस, पॉइंट नंबर 5 टैक्स लायबिलिटी और पॉइंट नंबर 6 these are the importance of bookkeeping. Okay, fine. So we will stop our lecture today here. Tomorrow we will update you at same time. Thank you for online.